बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजे आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का हमारा नेक्स्ट एपिसोड। जैसे कि हम जानते हैं कि हम पिछले एपिसोड की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में बढ़ जाते हैं। पिछले एपिसोड मतलब हमारा 11th एपिसोड, और अब में हम बढ़ जाएंगे 12th एपिसोड में। और 11th एपिसोड में क्या हुआ था कि वेव आई थी और उसमें हमने बहुत सारी नई चीज़ें देखी। एक बॉस को देखा जो कि बहुत ख़तरनाक था। हमें लग रहा था कि सोल ईटर ही बॉस है, बट ऐसा नहीं था। सोल ईटर बॉस नहीं था, बल्कि एक दूसरा जो एक फ़ीमेल थी वो एक बॉस थी। और उसी के बारे में मे बी अब हमें आगे जाके इस एपिसोड में जाके पता लगे कि वो कौन थी। और जो सोल ईटर था बहुत ही ख़तरनाक था, जिसके आगे कोई भी जो हीरो था वो टिक नहीं पा रहा था। बट शील्ड हीरो ने फिर भी अपना डिफेंस जो है वो नीचे नहीं डाला और प्लस अटैक भी करता गया। और उसने फिगर आउट किया कि किस तरीके से हम हरा सकते हैं उस सोल ईटर को। सोल ईटर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। और मुझे थोड़ा इस एपिसोड में यह गलत लगा कि जो सोल ईटर की बॉडी थी वो नीचे गिर गई, तो मैं भी शायद बाद में जाके हमें सोल ईटर की पावर्स भी शील्ड हीरो के पास देखने को मिले। तो अब एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे कि वही जो एक नई बॉस आई हुई है वो आ गई थी। वो बोलती है मेरा नाम ग्लास है और ग्लास अब क्या कर सकती है। और वो बोलती है कि वही हमें सारी शिप का सीन दिखाया जा रहा है। वो शिप किस तरीके से कितनी ख़तरनाक मॉन्स्टर शिप है, जिसको देख के मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो तो पानी में नहीं चलती, वो आसमान में चलती है। और वहीं पे जो जितने भी लोग थे सारे हीरोज़ थे वो सारे डर गए थे। क्योंकि उसने सोल ईटर को एक ही हिट में मार डाला था और सिर्फ एक ही बार में। वो बोल रही होती कि जो मतलब ये जो बैटल है, ये वेव है, ये अब मतलब अभी तक तो नॉर्मल थी बट अब शुरू हो चुकी है। और हमारे शील्ड हीरो को बोल रही होती है कि इधर मुझे एक ही हीरो लग रहा है, बाकी तो ऐसे ही नॉर्मल हैं, बट एक ही हीरो लग रहा है, वो जो है तुम हो। और जितने भी होते हैं वो बोलते हैं क्या हम क्या इधर सर्वेंट्स हैं, हम क्या इधर मज़दूर हैं क्या। तो ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि नहीं हम तुम्हें ख़त्म करके रहेंगे। उस सारे हीरो उसको अटैक करने को जा ही रहे होते हैं, दूसरे जो बाकी थे, बट शील्ड हीरो तो पीछे ही था। बाकी जो 3 हीरो थे वो अटैक करने को जा रहे होते हैं और अपना अटैक चार्ज कर लेते हैं और उसके ऊपर अटैक कर भी देते हैं। कोई ये जो बो हीरो अपना बो का अटैक, बो विंड ब्लो एक है, और एक स्वॉर्ड का मेट्रो ट्रस्ट एक स्वॉर्ड अटैक है वो करता है। और लाइटनिंग थंडर लाइटनिंग बोल्ट का अटैक करता है कौन, स्पेयर हीरो। बट वो सारे के सारे तीनों के तीनों अटैक्स को वो एक ही बार में डॉज कर लेती है, जैसे मतलब उसके लिए कोई ये आम बात हो। और वो सारे के सारे हीरोज़ को गिरा देती है जितने भी थे। बट शील्ड हीरो के ऊपर भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, वो एक ही बार में गिरा देती है। बट शील्ड हीरो क्या करता है, कोई मेडिसिन होती है उसको उठाता है और उसका यूज़ करता है और बोलता है कि अब मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना ही पड़ेगा। और उस मेडिसिन का यूज़ करके वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मतलब पावरफुल उसे लग रहा था। क्योंकि वो सोल को पावरफुल बनाने वाली चीज़ थी। और उसे केज में बंद कर लेता है, उसी जो हमारी बॉस है उसको प्रिजन में डाल देता है। बट वो क्या करती है, उस प्रिजन को तोड़ के बाहर आ जाती है। रेप्टालिया भी अटैक कर रही है, फिलो भी अटैक कर रही है, बट कोई भी उसके पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और शील्ड हीरो वो स्नेक वाली जो शील्ड है उसका भी यूज़ करता है, बट उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब स्नेक वाली शील्ड हमें पता है कि वो उसके लाइन की वजह से आई थी, बट फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। वो तो अपने पंखे से ही सबको पीछे हटाई जा रही है और एक के बाद एक को नीचे गिराई जा रही है। और जो रेप्टालिया उसकी तलवार भी टूट गई और मतलब इतनी ख़तरनाक है वो बॉस। और बोल रही कि तुम्हें प्रिपेयर होकर आना चाहिए था। बट शील्ड हीरो क्या करता है दूसरी बार कि अपने आप को शील्ड के अंदर बंद कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अब हमारा बचना बहुत मुश्किल है। और अपने आप को शील्ड के अंदर बंद करके रेप्टालिया और फिलो को भी बोलता और उधर ही अपने आप को बंद कर लेता। और जो ये एनिमी था इसका जो लेवल था वो भी बहुत ही ज़्यादा अननोन है, हमें उसके लेवल के बारे में पता नहीं है। और शील्ड हीरो ने अपने आप को क्यों बंद किया, ताकि वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी भी हेल्प कर पाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फिलो या रेप्टालिया दोनों में से किसी को भी ऐसी चीज़ का कोई सामना करना पड़े। शील्ड हीरो रेज शील्ड का भी यूज़ करता है, बट रेज शील्ड भी कहीं ना कहीं हमें हारती हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि वो जो एनिमी था वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, उसके ऊपर कोई भी फिज़िकल अटैक काम नहीं आ रहा था। प्लस ऐसा भी नहीं था कि उसको जितने अटैक करो वो दोबारा उसकी हेल्थ जो है उतनी ग्रो अप हो जाती थी। शील्ड हीरो ने अपनी रेज शील्ड का यूज़ किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और वही सब कुछ चल रहा होता। फ़ीलो के अंदर भी जो रे शील्ड का इफेक्ट था वो आ गया था, बट रे शील्ड से उसके बाल जैसे लहरा रहे थे, हमें लगा कि वो जल जाएगी, बट
रेज शील्ड का भी असर बिल्कुल नहीं हो रहा था उसके ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका था उसे हराना, क्योंकि उसने पंखे के अंदर भी अब ब्लेड्स लगा लिए थे। और उन जो बाकी हीरोज़ थे वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मतलब एक ही अटैक के एक ही ब्लो के अंदर वो ख़त्म हो चुके थे। और शील्ड हीरो उसको डिफेंस करते करते उसको जो ड्रैगन वाला हाथ था ना वो भी ख़त्म हो चुका था। और वो कहती कि अब तुम नहीं टिक पाओगे, तुम यहाँ ज़्यादा टाइम तक तो बिल्कुल नहीं टिक पाओगे, और अब ये तुम्हारे मतलब कुछ आखिरी टाइम है जहाँ पे तुम रहने वाले हो। न्यूफोमी मतलब असली नाम लेती है शील्ड हीरो का, और शील्ड हीरो को बोल रही होती कि तब भी तुम चलो थोड़े टाइम तक तो यहाँ पे टिके रहे। शील्ड हीरो अपनी सारी चीज़ें यूज़ कर चुका था, बट अभी भी मुझे लग रहा था एक आशा है, वो है आयरन मेडन, और आयरन मेडन का ही यहाँ पे यूज़ होने को आया था, और मुझे भी लग रहा था। और शील्ड हीरो ने भी आयरन मेडन को बुलाया उसके अंदर, उसने उस लड़की को बंद भी कर दिया। पर अब क्या ही बोल सकते कि आयरन मेडन चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, बट जो बॉस है वो कुछ अलग ही है, उसे हमें उसके बारे में जानना पहले ज़रूरी है, तब तक जाके हम उसे कैद नहीं कर सकते। और आयरन मेडन भी फेल हो जाता है और उसके बाहर वो निकल जाती है, और जो शिप हो रही होती है वो भी नीचे आ रही होती है। और वो जो होती है मतलब बॉस हो रही होती है कि अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकती हो। तो शील्ड हीरो बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हम आ चुके हैं। अब जो जितनी भी बैटल थी वहाँ पे जो बॉस है वो कहती है कि अब ये तुम्हारी हार के साथ ये बैटल ख़त्म होगी। और तभी जो रेफ्रेलिया वो क्या करती है, एक लाइट का ब्लो करती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें, जो बॉस की आंखें थी वो बंद हो जाती हैं, और वो जितने भी होते हैं वो भाग जाते हैं उस शिप के ऊपर से, क्योंकि उनने अपने आप को भागना ही सही समझा। क्योंकि उन्हें पता था कि हम ज़्यादा टाइम तक टिक तो बिल्कुल नहीं पाएंगे, बट हमें अगर ज़िंदा रहेंगे तो शायद में भी आगे जाके हम यहाँ पे लड़ पाएँ, क्योंकि ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर आगे लड़ने का क्या ही मतलब बनता है। और वो सारे सामान से भाग जाती हैं, और बॉस जो होती है वो उनको देखते रह जाती है, बट फिर से पीछे से वो अटैक कर रही होती है ताकि वो उन्हें मार सके। बट शील्ड हीरो अपनी शील्ड के साथ उसे रोकने की कोशिश करता है, एयर शील्ड का यूज़ करता है, जो कि उसे अनलॉक हुई थी जब वो उनकी हेल्प कर रहा था, गरीबों की मतलब हेल्प करने के बावजूद भी उसको कुछ एबिलिटीज़ वो अनलॉक हो जाती हैं, तो उनका भी वो यूज़ कर रहा था। और वो जो ब्लू शील्ड थी, जो कि उसको सेकंड शील्ड थी, हम सेकंड शील्ड भी कह सकते हैं, उसका भी यूज़ करता है। बट जो बॉस है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रही है। वो कह रही है कि अब मुझे इस वक्त जाना पड़ेगा, क्योंकि वेव का जो टाइम है वो अब हो चुका है, तो वेव जो है नॉर्मल होने वाली है, इसलिए अब मेरा यहाँ पे टाइम नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें हरा दूँगी। और जो वेव्स का सारा सीन चल रहा था, या वेव्स जो भी चल रही थी, वो जहाज़ जो चल रहा था वो भी टकरा के एक जगह पे गिर जाता, और सारा का सारा जो सिनारियो था ख़त्म हो जाता है, और वेव्स का जितना भी था वो चले जाता है। क्योंकि टाइम अप हो चुका था। अब नेक्स्ट वेव में ही देखा जाएगा कि नेक्स्ट वेव में क्या होगा। विलेज का सारा सीन आता है, विलेज में सभी खुश क्योंकि इस बार कुछ भी ज़्यादा हार्म नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो वेव्स हैं वे खाली इसी जगह पे या इसी इधर ही आती है, नहीं, ये ओवरऑल दी वर्ल्ड आती हैं। और ओवरऑल दी वर्ल्ड में ये कह सकते हैं कि जितने भी बॉस या होते हैं ये बहुत ज़्यादा बॉसेस होते हैं, और ये अलग अलग कंट्रीज़ में 3-3 4-4 जो बॉस होते हैं वो आते हैं, और जब एक बॉस मारता है फिर दूसरा आ जाता है। और अलग अलग कंट्री में अलग अलग वेव्स आती हैं और अलग अलग डीमंस आते हैं, और हर जगह पहुँचते हैं। और 100 लीटर का हमें दिखाया जाता है, 100 लीटर की डेड बॉडी का शील्ड हीरो यूज़ करता है और अपनी शील्ड के अंदर डाल देता है। अब कोई नई एबिलिटी मुझे लगती है कि खुली होगी, और हाँ हमें दिखाया भी जाता है कि हाँ कोई एक अननोन एबिलिटी है जो सोल ईटिंग के रिलेटेड थी। सोल ईटिंग शील्ड, अननोन नहीं कह सकते, सोल ईटिंग शील्ड है उसका नाम। और तभी कुछ सैनिक होते हैं जो शील्ड हीरो को बुलाने के लिए आते हैं, कहते हैं कि राजा ने तुम्हें बुलाया है। तो शील्ड हीरो सारा सिनारियो याद कर रहा होता है कि उसका क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे उसने फ़ाइट की, और वही फ़ाइट वाला सीन उसे याद आता है कि वो बोलता है कि अब मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आयरन मेडन था ये मेरा लास्ट वेपन था, बट ये भी अभी फेल हो चुका है। ड्रैगन वाला वो था, वो भी सारा का सारा फेल हो चुका है। बट अगर नेक्स्ट टाइम ये आई तो इसने मुझे छोड़ना नहीं है, इसे मुझे मार ही डालना है। या तो मैं नेक्स्ट टाइम छुप जाऊँगा, या तो मुझे अपनी पावर्स को बढ़ाना पड़ेगा। बट वहीं पे वो यूज़ कर रहा होता। अभी देखो उसको नई 100 लीटर वाली फॉर्म आई, तो वहीं से वो जाता है किंग के पास। किंग बोलता है कि तुमने जो भी किया वो सारा मैंने क्रिस्टल बॉल के अंदर देखा, पर तुमने बेरहमी से सबको ख़त्म कर दिया, और ऐसे बोल रहा होता है।
और जो शील्ड हीरो था उसे भी याद आ रहा तो होता है कि उसके जो सबॉर्डिनेट्स थे वो भी उसका विश्वास करते हैं। और शील्ड हीरो तो राजा के सामने जाके क्या ही बोलता, अब उसने बोला रहने दो, मैंने अपनी तरफ से अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बचा के रखी और अपने आप को इसलिए मैं बचा के, या इतना जो पावर्स है मैंने इसलिए गेन की ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं और कुछ नहीं। बट जो किंग था वो यहाँ पे भी शील्ड हीरो के साथ गलत कर रहा होता है। और यहाँ पे शील्ड हीरो पहली बार मुझे दिखता है कि थोड़ा बोल रहा होता है कि मैंने जो किया अपने लिए किया और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या करता है। बट किंग को थोड़ा आ जाता है गुस्सा और वो बोलता है कि सैनिकों को बोलता है घेर लो इसे। बट शील्ड हीरो के सामने टिकना कोई मतलब छोटी मोटी बात तो है नहीं, शील्ड हीरो के सामने कौन टिकेगा। तो शील्ड हीरो बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैंने तो क्या बोलते हैं वेव के सबसे बड़े मॉन्स्टर को मारा और क्या तुम मेरे सामने टिक पाओगे, और तुम चाहते हो कि क्या तुम मेरे किंग के सामने इस तरीके से मारे जाओ या कुछ और मैं किसी को मारना तो नहीं चाहता, बट तुम लोगों ने जो भी किया तुमने स्टार्टिंग से मेरे साथ कभी कोई अच्छा नहीं किया, बट फिर भी अब मुझे जाना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि मैं अब तुम्हारे साथ मतलब यहाँ पे बैठ के मुझे कुछ बचा है जो तुम्हारे साथ मैंने क्लियर अप करना हो, क्योंकि तुमने अभी तक जो भी मेरे साथ किया वो बहुत ही ज़्यादा बुरा किया। और तभी किंग कहता है तुम स्लेव्स का यूज़ करते हो, तुम मॉन्स्टर्स का यूज़ करते हो, तुम डर्टी ट्रिक खेलते हो या जो भी चीज़ें हैं वो किंग कह रहा होता है। बट शील्ड हीरो अपनी आंखें दिखाता है, बहुत ही डेंजरस आंखें दिखाता है और बोल रहा होता है कि दोबारा अगर तुमने कुछ ऐसा कहा तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारा मतलब धमकी टाइप दे रहा होता है और वहाँ से चले जाता है। जिसको देखने के बाद किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मुझे लगता है कि किंग और शील्ड हीरो के बीच में कोई और बंदा है जो गलत फहमी डाल रहा है, बट कुछ ऐसा है नहीं। बट क्या होता है शील्ड हीरो जब बाहर आ रहा होता है उसे एक लेडी मिलती है और वो लेडी शील्ड हीरो के साथ बात करती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना होगा और अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना होगा, तुम्हें ये बाकी चीज़ों को इग्नोर करना हो जो तुम्हारे आसपास चल रही हैं। बस वही नॉर्मल बोल रही होती है और उसे अपना वो दिखाती है एक पेंडेंट जैसा और वो बोलती है कि इस पेंडेंट पे जितने भी हैं सभी स्पेयर हीरो, शील्ड हीरो या ये सारे के सारे हीरोज़ के सिंबल हैं और यही पेंडेंट देखना मतलब उसे याद आता है कि ये तो चर्च वाला पेंडेंट है, बट शील्ड हीरो का जो था पेंडेंट पे ही था पर बाकी चीज़ों पे नहीं था। और वो इसी पेंडेंट को देखती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी फिर से राजा के पास जाती है, छोटी वाली राजकुमारी, और वो बोलती है कि आपने शील्ड हीरो के साथ अच्छा नहीं किया, आप उसके साथ कभी भी अच्छे से बात नहीं करते। किंग बेचारा अपने मुसीबत में, अब उससे क्यों बुरा लगा ये तो बोल भाई। किंग ने अगर सही किया होता तो मुझे भी लगता कि हाँ किंग सही कर रहा है, बाकी लोग ही गलत कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ था नहीं। और वो छोटी लड़की बोलती है, मेल्टी बोलती है कि मैं यहाँ की होने वाली राजकुमारी हूँ। मतलब इसमें क्या होता है ना कि देखो ये दो बहनें, दो बहनों में से एक ने क्वीन बनना है। क्वीन इन द सेंस मतलब यहाँ की जो क्वीन्स होती हैं वो राजा से ज़्यादा पावरफुल होती हैं और क्वीन ही यहाँ पे रूल करती है। और वो जो क्वीन बनेगी दो बहनों में से वो छोटी वाली बहन है, ना कि बड़ी वाली बहन है। और इसी चीज़ के ऊपर मतलब जो थी मतलब बेस्ड थी बात वो ये थी कि जो छोटी वाली थी वो थोड़ी समझदार थी और उसकी माँ ने उसे इसलिए चुना, उनको पता था कि ये बड़ी वाली है, बड़ी चालाक है, ये बहुत ज़्यादा मक्कार है और उसने अभी तक जितने भी काम किए उसने बड़ी गलत किए। इससे तो मुझे अभी तक यही लगा कि यही तो नहीं वो है जो जितने शील्ड हीरो और जो हमारा किंग है उसके बीच में गलतफहमियाँ पैदा की हैं और गलतफहमियों की वजह से बहुत बड़ी वॉर भी हो सकती है। बट शील्ड हीरो हम जानते हैं कि अपनी साइड से कितना अच्छा है, बट जो हमारा किंग है, किंग को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ गलत बता दिया गया या गलत पहले से ही उसके दिमाग में डाल दिया गया जिसकी वजह से वो ऐसा कुछ कर रहा है। बट किंग भी चाहता है कि उसकी जो लोग हैं वो बचे, क्योंकि उसने समन किससे किया। अगर वो ऐसा ख़राब होता वो नहीं चाहता कि अपने लोग को बचाना, नहीं तो वो समन नहीं करता। और जो वो छोटी वाली वो बोल रही होती कि मैं अपनी माँ से मिली और मेरी माँ ने जो कहा है वही सही है और वो नहीं चाहती कि ऐसा कुछ शील्ड हीरो किंग के बीच में कोई प्रॉब्लम हो। बट उसकी जो बड़ी बहन है वो बोलती है कि पापा ने बोल दिया तो बोल दिया, बस एज ए किंग ने बोल दिया तो बात ख़त्म करो। बट जो छोटी वाली थी वो चाहे चली जाती है, बोलती है मुझे शील्ड हीरो के साथ बात करनी ही होगी क्योंकि अगर हमने नहीं की तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। और शील्ड हीरो बाकी जितने भी हैं वो सारे दिखाए जाते हैं हमें उसी आयरन मैन की शॉप पे, और आयरन मैन की शॉप पे कुछ वो बोलते हैं कि हमारे सारे वेपन टूट गए थे तो कुछ अच्छे से नए वेपन दे दो। और वो कुछ मैप भी देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि अब यहाँ से जाना पड़ेगा हमें अपना जो क्लास है उसको अपग्रेड कराने के लिए, और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फिर से दूसरी कंट्री में जहाँ पे कि डेमी ह्यूमंस की कंट्री है, कंट्री ऑफ डेमी ह्यूमंस भी उसे कहा जाता है। और वहाँ पे बहुत सारे मर्चेंट्स भी होते हैं, तो तुम्हें वहाँ के लिए जाने के लिए बहुत सारे बॉर्डर्स को क्रॉस करना पड़ेगा। एक के बाद एक कंट्रीज़ के जो अलग अलग बॉर्डर होते हैं उन्हें तुम्हें क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम उन कंट्रीज़ में जा सकते हो। और वहाँ पे
डेमी ह्यूमंस भी रहते हैं और ह्यूमंस भी रहते हैं, तो तुम्हें वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपना क्लास अपग्रेड कराने में या कोई भी दूसरी चीज़। तो बोलते हैं ठीक है, और रेफ्टेलिया और उसके बीच में सारी की सारी बात हो रही होती है। रेफ्टेलिया बोलती है ठीक है, अब मैं चलूँगी सारा का सारा वेगन मतलब वो जो गाड़ी थी ना उसको खींच के आगे के लिए चल पड़ूँगी मैं अभी। जो वहाँ का लोहार होता है, लोहार ने बहुत सारे गिफ्ट दिए होते हैं रेफ्टेलिया और शील्ड हीरो को। और शील्ड हीरो को क्यों दिए होते हैं, ताकि वो तो नॉर्मली सामान तो वहाँ से लेते रहते हैं, बट वो चाहता था कि दुनिया बचे, तो इसलिए उसकी भी वैसी सोच थी, इसलिए उसने कुछ गिफ्ट दिए हुए थे। और जो रेफ्टेलिया थी, रेफ्टेलिया को उसने सोल स्वॉर्ड दी थी, मतलब एक ऐसी तलवार जो सोल पावर पे चलती है। और शील्ड हीरो को एक तरह का मैग्नेट जैसा दिया हुआ था जो कि अपनी शील्ड के ऊपर लगा सकता था, जिससे कि वो अपने मोड इजीली चेंज कर पाता। और हमें दिखाया जाता है कि रेफ्टेलिया के पास भी एक तलवार है, 2 तलवारें हैं, एक है नॉर्मल तलवार, एक है सोल तलवार। और जो फिलो है उसके लिए उसने ग्लव्स दिए हैं, कुछ ऐसे ग्लव्स जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्लव्स हैं और जो कि फटेंगे भी नहीं, और जिनका यूज़ करके रेफ्टेलिया ईज़िली बैटल में पार्टिसिपेट कर पाएगी। और वहीं पे हमें रास्ते वाला सारा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो खा रहे हैं, पी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे का सारा सिनारियो दिखाया जाता है जहाँ की जो रेफ्टेलिया है, जो शील्ड हीरो है, जो फिलो है, वो देख रहे होते हैं कि अब हम दूसरे नेशन में कैसे जाएं। और दूसरे नेशन में जाने के बाद वो अपने क्लास को जो है इजीली अपग्रेड करा सकते हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जो राजकुमारी है, वो छोटी वाली राजकुमारी, वो भी वहाँ पे आ चुकी है शील्ड हीरो और रेफ्टेलिया के पीछे। शील्ड हीरो रेफ्टेलिया फिलो उनकी टीम के पीछे आ गई है। क्योंकि शायद वो चाहती है कि शील्ड हीरो राजा के साथ दोबारा बात करे, और दोबारा बात करके वो सारी की सारी जो गलतफहमियाँ उनके बीच वो सारी की सारी सुलझा दें। और वहीं पे शील्ड हीरो रुक जाता है, राजकुमारी आगे आती है और कहती है कि अब हमें बात करनी ही होगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे जो किंग और तुम्हारे बीच में जो ये गलतफहमी बनी है ये इसी तरीके से बनी हुई रहे। अब मैं ऐसा नहीं चाहती, और मैं चाहती हूँ कि ये जितनी भी वेव्स है ये स्टॉप हो जाए। और वो चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, बट शील्ड हीरो कहता है नहीं, हम तुम्हारी जैसी इतनी बड़ी मुसीबत को अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि एक बहन ने तो पहले हमारा जीना हराम कर दिया था, अब दूसरी बहन ने कौन सा हमें कुछ हेल्प करनी है। बट जो राजकुमारी होती है वो बोल रही होती है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, प्लस जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत था, मेरे पापा ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बट मेरी मम्मी चाहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूं, इसीलिए मैं ये कर रही हूं। बट मुझे तुमसे और कोई मतलब नहीं है, बट तुम अगर मुझे अपने साथ रख लो तो शायद मैं कुछ और भी मदद कर पाऊँ। और जैसे कि अभी तुम जानते हो कि मेरे को फिलो के साथ बहुत अच्छा लगता है, मैं फिलो के साथ रहना भी चाहती हूँ। और मेरी माँ ने इस चीज़ के लिए, इस गलती के लिए तुमसे माफ़ी भी मांगी है, और उन्हें पता है कि क्या चल रहा है इस राज्य में, और वो अलग रहती हैं। और शील्ड हीरो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा मतलब सरप्राइज़ हुए, तो बोलते कि अच्छा माँ अलग, बाप अलग, और ये क्या चल रहा है। और तभी उसे बहुत ज़्यादा अलग सी फीलिंग आ रही होती है, वो बोल रही होती, शील्ड हीरो बोल रहा होता है कि ऐसी फीलिंग पिछली बार भी आ रही थी, और उस वक्त बहुत सारा कुछ गलत हो गया था, उस राजकुमारी ने मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गलत इल्ज़ाम लगा लिया था। और वो बोल रहा होता है कि नहीं, इस बार भी कुछ ऐसी फीलिंग आ रही हो। तभी दिखाया जाता है कि एक सिपाही उनके बीच में से निकल के जो शील्ड हीरो है उसके शील्ड हीरो के लिए आ रहा होता है और राजकुमारी को मारने वाला होता है, बट राजकुमारी को शील्ड हीरो बचा लेता है। और जो सिपाही था वो उसे मारने वाला था शील्ड हीरो को। और यहीं पे इसी सस्पेंस पे हमारा जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। और अब देखेंगे कि अब नेक्स्ट क्या होगा और किसने ये चाल बिछाई है। और शील्ड हीरो तो अब राजकुमारी को ही बचा रहा है, मतलब अब क्या उसे राजकुमारी को अपने ही सैनिकों से बचना होगा। और उनके हाथ में एक बॉल जैसा भी था, उस बॉल से क्या कर सकते हैं कि एक जगह की इमेज को हम दूसरी जगह पे दिखा सकते हैं। जैसे टीवी में होता है या वीडियो कॉल करते हो, बस सेम वैसा ही सिस्टम उस पर होता है। तो मे बी शायद किंग वहाँ से देख रहा हो, बट किंग वहाँ से देख रहा है तो वहाँ से वही चीज़ दिखनी चाहिए जो हो रही है। मे बी कोई तो बात है इन चीज़ों के बीच में और जिस चीज़ को हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो मुझे आपके रिस्पांस का वेट रहेगा। मुझे आपके जो कमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बताते हैं कि मैं अपने कंटेंट में क्या इम्प्रूवमेंट लाऊं। तो आप बता सकते हैं अपने कमेंट्स में कि हमारे कंटेंट में क्या प्रॉब्लम या जो भी चीज़ आप बोलना चाहते हैं। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सीज़न 2 भी आ चुका है, जैसे कि आप जानते हैं सीज़न 2 का जो फर्स्ट एपिसोड है वो भी आ चुका है। तो हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी
और नई वीडियोस के ऊपर भी हम अपना काम बनाए रखें। तो अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा भी कोई सीरीज़ हम शुरू करें तो उसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा वेट, और इस एनिमे को ख़त्म करने के बाद ही हम